भैया तुम्हारी औकात क्या है, मच्छर हो तुम भाई, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम आ करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जाकर के मीडिएशन करो। मीडिएट करूँगा, अच्छा तुम आओगे बेटा, तुम आओगे भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करने के लिए, अच्छा ये लेवल तुम्हारा हो गया, अपने आप को क्या मतलब आका समझ रहे हो, नेता समझ रहे हो, मुखिया समझ रहे हो इस रीजन का, तुम आके मीडिएट करो। इतना कुत्ता है कि बार बार आकर के इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, ये उसकी औकात है बोलने की। तो बोलना तो आता है नहीं, ना तो नेता को बोलना, तो ना कुछ को किसी को बोलना आता है। और जब फड़फड़ाने लगता है तो जाकर के IMF से लोन दे दो करता रहता है। उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उसके लिए खर्च नहीं होने वाला, पाकिस्तान के आवाम के लिए खर्च नहीं होने वाला, बल्कि वो पैसा जाएगा टेररिस्ट को, और वो टेररिस्ट अपना जो टेररिज्म है उसका इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। ये उनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोन दे। वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों नहीं बोल पा रही है कि IMF को कि भैया आप लोन क्यों दे रहे हो पाकिस्तान के ऊपर से, कुछ बोलने के अंदर चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना रिलेशन हमेशा ख़राब रहे। भारत के पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक मीडिया में आकर के एक बात बताई है कि वो 7 मल्टी पार्टी डेलीगेशंस तैयार कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड स्टेज पे जा करके वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में जा करके जो पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उसको वो एक्सपोज करेंगे, और साथ ही पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे जो इंडिया है उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस की, और इस बात को वो जा कर के पूरे वर्ल्ड में बताने की कोशिश करेंगे। ये जो 7 ग्रुप्स हैं उस हर एक ग्रुप में लगभग 8 से 9 मेंबर होंगे, और हर एक ग्रुप के अपने अपने लीडर होंगे जो कि इस ग्रुप को लीड करेंगे। और ये जो लीडर्स हैं वो हैं कांग्रेस के MP शशि थरूर हैं जो कि एक ग्रुप को लीड करेंगे, उसी तरह से दूसरे ग्रुप को जो लीड करेंगे वो हैं रविशंकर प्रसाद जो कि BJP से हैं, तीसरे ग्रुप को लीड करने वाले हैं संजय कुमार झा जो कि JDU से हैं, और चौथे ग्रुप को लीड करेंगे बैजयंत पांडा जो कि BJP से हैं, और पाँचवें ग्रुप को लीड करने वाले हैं कनिमोझी करुणानिधि DMK से हैं, और सुप्रिया सुले NCP शरद पवार फैक्शन से जो कि छठे ग्रुप को लीड करेंगे, और आखिरी ग्रुप को लीड करेंगे वो हैं श्रीकांत एकनाथ सिंधे जो कि शिवसेना NDA से हैं। तो ये जो है अलग अलग टोटल 7 ग्रुप बने हैं जो कि वर्ल्ड की दुनिया के अलग अलग हिस्से में जा कर के भारत की जो पॉलिसी रही है टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस की, उसे जा कर के वो बताएंगे और साथ ही पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर शशि थरूर अपने पोस्ट X पे लिखते हैं कि आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड एन ऑल पार्टी डेलीगेशंस टू 5 की कैपिटल्स। मतलब जो डॉक्टर शशि थरूर के जो ग्रुप है वो लगभग 5 देशों में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के भारत की जो सरकार की जो नीति रही है उसको वहाँ पर जाकर के वो बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही लिखते हैं कि टू प्रेजेंट आवर नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिसेंट इवेंट्स when national interest is involved and my service are required, I will not be found wanting। आप सब अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि ये टोटल जो है 10 डेज का डिप्लोमेटिक मिशन रहने वाला है, और ये 23 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की डिमांड करेंगे, और उनके डिमांड के साथ साथ टेररिज्म के अगेंस्ट ये लोग बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप सबको पता है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो हमारे इंडिया में घुस जाते हैं, और वहाँ पे पहलगाम में आकर के लगभग 26 जो टूरिस्ट लोग हैं उनको मार गिराते हैं, वो भी धर्म पूछ करके उनको मारा जाता है। सबसे दुखद की बात है, और कहीं ना कहीं भारत के अंदर वो कम्युनल टेंशन को फैलाने के लिए ये साजिश रची गई थी। वो अलग बात है कि उनको पता ही नहीं कि हम भारतीय लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने एकता के साथ रहते हैं कि बाहरी ताकत कितनी भी कोशिश कर ले हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, और हम उन बहकावे में नहीं आए, और भारत के हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक साथ मिल करके रह रहे हैं। ओवैसी भी आपको देखने होंगे किस तरह से जो है न्यूज़ में बहुत ही छा जाते हैं ओवैसी साहब, और किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर डोटुक सुना जाते हैं और पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा देते हैं। तो ये है हमारे देश की जो लीडर की जो ताकत है, ये है। जब आप शांति प्रिय रहोगे तो हम लोग पॉलिटिक्स भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, सारे पार्टी के लीडर्स जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन जब बाहरी ताकत भारत को तोड़ने की चेष्टा करते हैं तो उस केस में पूरी जो इंडिया की जो लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो सब एकजुट नज़र आते हैं। ये है इंडिया की ताकत, और इसीलिए इंडिया जो है वो हमेशा अनेक होते हुए भी, अनेक यहाँ पे कल्चर, अनेक डाइवर्सिटी, अनेक भाषा होते हुए भी हम सब के सब एक हैं। तो जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद पूरे भारत जो है एक स्वर में आवाज़ उठा रहे थे कि बस अब तो टेररिज्म का खात्मा हो ही जाना चाहिए, और इसी बात को भारत की जो सरकार है
वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। लेकिन उससे पहले भी कई सारे एक्शंस लिए भारत सरकार ने, जैसे कि जो पाकिस्तानी लोग थे उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप भारत छोड़ के चले जाओ, चाहे वो आप किसी भी वजह से भारत में रह रहे हों। जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी जो है उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया। पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान में जाने वाले जो इंडस रिवर सिस्टम है और जो ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसे भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया और उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो आतंकवादी थे वो हमारी देश की माँ बहनों की सिंदूर पूछने का काम किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के तहत शुरुआत तो ये हुई थी कि रात में लगभग 1:45 के आसपास भारत के जो इंडियन आर्मी जो है वो जाकर के पाकिस्तान के लगभग 9 टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने लगभग उनके 100 मिलिटेंट्स को मार गिराए हैं। और वो 100 मिलिटेंट्स जो है अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब से बिलोंग करते थे। और उसके बाद हमने पाकिस्तान को उनके घुटने के बल खड़ा कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने तबाह कर दिया और फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और हमने मई 10 को सीज फायर का अनाउंस कर दिया, वो भी उनके गिड़गिड़ाने की वजह से। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज करने की ज़रूरत क्यों है? पाकिस्तान के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है कि भैया ये तो यहाँ पे टेररिस्ट पल रहे हैं, ये लोग पाल रहे हैं, और फिर उसे एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत है? उसके पीछे कहानी ये है कि पाकिस्तान बिलीव करती है फर्स्ट लाई पॉलिसी की, मतलब झूठ बोलो लेकिन पहले बार बोल दो, सबसे आगे सबसे पहले बोल दो। अब ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती, जो भी घटना होती उसको तोड़ मरोड़ करके झूठ बोलने का काम करते, झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जो दुनिया होती है उसको मान लेते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक अलाय है और इनका अपना एक इंटरेस्ट भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहिए इनमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। इंडिया की बहुत बड़ी राइवलरी भी रही है चाइना, और है भी, अभी भी है। तो कहीं ना कहीं चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और उनको HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी उनको दिया गया था पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और यही वजह है कि जो चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड हूँ, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना को अपने चंगुल में फंसा के रखना ज़रूरी है। और यही वजह है कि चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है वो हमेशा पाकिस्तान की भाषा आपको बोलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तानी लीडर ने अगर कुछ भी बोल दिया, भले उसका कोई सबूत हो ना हो, कुछ हाथ पैर हो ना हो उस बात की, लेकिन अगर पाकिस्तान की नेता ने अगर बोला है तो उस बयान को और भी बढ़ा चढ़ा करके ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो उस बयान को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो कंट्री आता है वो है टर्की। टर्की का भी जो है पाकिस्तान के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट रहा है, और यहाँ तक कि जो टर्की है वो तो ये बता दिया कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया वो एक प्रोवोकेटिव एक्शन था, और उसका मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। और इसी वजह से जो टर्की है वो पाकिस्तान को आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। उसके पीछे कहानी ये है कि टर्की और पाकिस्तान का जो कल्चरल और जो रिलीजियस जो रिलेशन रहा वो काफ़ी रूटेड है, जड़ से है, और इसी वजह से टर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आया। हालांकि इंडिया और टर्की के बीच में रिलेशन खराब नहीं था, लेकिन अब जब ये जो न्यूज़ सामने आ रहे हैं तो इंडियन जो लोग हैं जो टर्की के साथ रिलेशन में हैं वो सीधा बॉयकॉट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो अब जोधपुर देखोगे तो वहाँ पे लगभग 70% जो मार्बल्स है वो टर्की से ही इंपोर्ट होकर के आते हैं। तो जो जोधपुर मार्बल कम्युनिटी था उनका ये कहना है कि भैया अब तो मैं टर्की से मार्बल इंपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जो वो पैसे कमाते हैं वही पैसे वो पाकिस्तान को देते हैं, और वही पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ टेररिज्म को फैलाने के लिए। जो बॉलीवुड कम्युनिटी थी वो भी टर्की के अगेंस्ट में बात करते हुए नजर आया। उनका कहना है कि जो टर्की के अंदर जितने भी हम लोग फिल्म के लिए शूटिंग करने के लिए जाने वाले थे वो सब अब कैंसिल नहीं जाने वाले हैं। मैक माई ट्रिप का आप देख लो तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि किस तरह से जो टर्की में जो इंडिया से जो टूरिस्ट जाने वाले थे वो सब धीरे धीरे करके अपना टिकट जो है वो कैंसिल करवा दिया। तो ये सीधा मैसेज है इंडियन सिटीजन का भारत सरकार के लिए कि भैया आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, हम पूरी भारतीय मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। अजरबैजान का रिलेशन जो देखोगे पाकिस्तान के साथ वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। हालांकि अजरबैजान का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो
भारत सरकार के जो बताया है कि भैया इसके ऊपर जो पहलगाम अटैक हुआ उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका हम सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं टर्की ने भी बोला है, चाइना ने भी बोला है, और भी कंट्री हैं वो भी बोला है कि भैया इस ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का हम सपोर्ट करते हैं। भैया मैं कहता हूँ कि मैं क्यों करवाऊँ इंक्वायरी, मैं क्यों करवाऊँ इंक्वायरी, आप मुझे बता के दो ना कि भैया तुम मर्डर हो, तुम आकर के हमारे देश में आकर के मर्डर करते हो, मासूम लोगों की जान लेते हो, और तुम खुद बोलते हो कि भैया मैं जाकर इंक्वायरी करूँगा। ये कहाँ की नीति है कि मतलब जो क्रिमिनल हैं उसी को दे दो आप इंक्वायरी करने के लिए, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे इंक्वायरी भैया, हम नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है। सबको पता है कि, और हमने सबूत भी दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट हैं उनको हथियार सप्लाई किया, उनको पैसा दिया, और यहाँ तक कि जब हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो पाकिस्तान उसके फेवर में बोलते हुए नजर आए। तो साफ स्पष्ट हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उस टेररिस्ट को हेल्प कर रहे हैं, उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं टेररिज्म फैलाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान में इतने जो ग्रुप हैं, चाहे वो लश्कर ए तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैसे मोहम्मद हो, ये ग्रुप कैसे एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, आप सपोर्ट कर रहे हो तभी तो ग्रुप है। तो ये साफ है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और उसमें अब कुछ बचा भी नहीं रह गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है, तो हम क्यों दे दें उनको ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने के लिए भैया, मजाक समझ रखे हो क्या। हालांकि जो अजरबैजान है इनका जो रूल है काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक है, इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक गेस्चर है जिसकी वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। मलेशिया की बात करें तो ये भी कूद फान गए और ये भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने जो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की बात किया उसका हम सपोर्ट करते हैं, और साथ ही मैं मीडिएशन का ऑफ़र भी करता हूं, और मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में आकर मीडिएट करूंगा। भैया तुम्हारी औकात क्या है, मच्छर हो तुम भाई, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम आ करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जाकर के मीडिएशन करोगे। तो इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कम आप आंक सकते हो, कोई खास नहीं है, सब में दम नहीं है, बस आकर के फरफराने लगते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो नंबर होते हैं कंट्रीज का, जो नंबर होते हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सभी मच्छरों के वजह से इनका जो सपोर्ट का जो नंबर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसी में पाकिस्तान बौखलाने लगते हैं। ईरान का भी जो झुकाव है वो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है, और ये भी इंडिया को मीडिएशन करने का ऑफ़र देता है कि भैया मैं मीडिएट करूँगा। तो अच्छा तुम आओगे बेटा, तुम आओगे भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करने के लिए। अच्छा ये लेवल तुम्हारा हो गया, अपने आप को क्या मतलब आका समझ रहे हो, नेता समझ रहे हो, मुखिया समझ रहे हो इस रीजन का, तुम आके मीडिएट करोगे। भारत सरकार का साफ कहना है कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, उसके ऊपर सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही बैठ के बात करेंगे। यहाँ तक कि हमने अमेरिका को खुलेआम बोल दिया है कि भैया, अमेरिका भी नहीं, रूस ने भी मीडिएशन किया था, ऑफ़र किया था कि भैया कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम नहीं, हमने साफ बोला कि भैया ये भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है और इसे हम ही सुलझाएंगे, हमें तीसरे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेता बनने की कोशिश मत करो, हम खुद करेंगे, हम खुद जा कर के बैठ करके दोनों देशों के बीच सुलझाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तैयार हो तभी तो, वो तो इतना कुत्ता है कि बार बार आकर के इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है। ये उसकी औकात है बोलने की, तो बोलना तो आता है नहीं, ना तो नेता को बोलना, तो ना कुछ को किसी को बोलना आता है, और जब फरफराने लगता है तो जाकर के IMF से लोन दे दो, लोन दे दो करता रहता है। ये उसकी हकीकत है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही है। और अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ये जो IMF है इनको भी सोचना चाहिए ना। अभी युद्ध चल रहा है, अभी मान लो कि कन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच चल रहा है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो चली जाती है IMF के पास और बोलते भैया मुझे लोन दे दो। और सबसे हंसी की बात यह है कि जो IMF है वो उनको लोन दे भी दिया, $1 बिलियन का लोन दे दिया उनको। उनको पता है कि ये जो हमारा पैसा है, उनके पास प्रूफ भी है, हमने प्रूफ भी दिया है कि भैया वो पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उसके लिए खर्च नहीं होने वाला, पाकिस्तान के आवाम के लिए खर्च नहीं होने वाला, बल्कि वो पैसा जाएगा टेररिस्ट को, और वो टेररिस्ट अपना जो टेररिज्म है उसका इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। ये उनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोन दे दिए। तो इससे क्या निकल के आता है कि भैया आखिर ये वर्ल्ड कम्युनिटी चुप क्यों है, वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों नहीं बोल पा रही है कि IMF को कि भैया आप लोन क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को। तो या तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी भी चाह रही है कि पाकिस्तान को लोन मिले, और वर्ल्ड कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि इस रीजन में टेंशन बने रहे, भले ही ऊपर से कुछ भी बोल रहे हैं कि भैया मैं तो चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच जो है शांति हो, ये हो वो हो, लेकिन एक्चुअली में
एक्चुअली में जो बड़े बड़े कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो चाइना, वो चाहते हैं जानबूझ करके कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बनी रहे, ताकि उनका अपना वो जो रोटी सेकने का काम है वो चलता रहे, अपना हथियार बेचते रहे। और चाइना का ये है कि चाइना इसी वजह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे और हम उसका जो एक्सप्लॉइट करता रहूँ। ये कहानी चल रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड स्टेज के लेवल पे। तो सारे चाह रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वर्ल्ड को, सब चाह रहे हैं कि भले ऊपर से कुछ बोले, अंदर अंदर चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना रिलेशन हमेशा ख़राब रहे, तीखी रहे, ताकि इसका फ़ायदा वो उठा सके। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना होगा, हमें इनसे ऊपर उठना होगा। और शायद इसीलिए जो भारत की सरकार है वो अपनी आवाज़ उठाए हैं और एक डेलीगेशन तैयार किए हैं, 7 ग्रुप्स तैयार किए हैं और इनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज रहे हैं। और हर एक ग्रुप लगभग 5 से 6 कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पे भारत सरकार की जो टेररिज्म के ऊपर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको वहाँ पे रखेंगे और बताएंगे कि भैया आप लोग गलत कर रहे हो, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे किस तरह से टेररिज्म को हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर ऐसा लगता है आपको तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।